पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल को लेकर एक बहुत बड़ा और हिस्टोरिक फैसला लिया है। बोर्ड ने डिसाइड किया है कि अब पीएसएल को फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी जाएगी। इसका मतलब है कि लीग अपने फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में पहले के म्यूकेबल ज्यादा इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगी। ये डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। लेकिन इस अनाउंसमेंट के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है, क्योंकि पीसीबी ने अब तक पीएसएल के पिछले 2 एडिशंस की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं की है। इसी वजह से ट्रांसपेरेंसी को लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस के बीच डिस्कशन शुरू हो गया है। ये बड़ा फैसला पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 84th मीटिंग में लिया गया, जिसका नेतृत्व पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने किया। मीटिंग में बोर्ड मेंबर्स ने नए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बजट और क्रिकेट डेवलपमेंट से जुड़े कई इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स पर चर्चा की। सभी मेंबर्स ने एक मत से कई बेड डिसीजंस को अप्रूवल दिया, जिनमें सबसे बड़ा डिसीजन पीएसएल को फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑटोनॉमस बनाना था। पीसीबी ने नए फाइनेंशियल ईयर के सरप्लस बजट को भी अप्रूव कर दिया है। हालांकि बोर्ड ने बजट की कंप्लीट फाइनेंशियल डिटेल्स पब्लिक नहीं की है, यानी रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और सरप्लस अमाउंट की एग्जैक्ट फिगर्स शेयर नहीं की गई है। इसके बावजूद बोर्ड ने कंफर्म किया है कि पीएसएल के 12th एडिशन के बजट को अप्रूवल मिल चुका है और लीग को एक नए इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर की तरफ ले जाया जाएगा। जब पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत साल 2016 में हुई थी, तब से लेकर अब तक लीग का पूरा मैनेजमेंट सीधे पीसीबी के हेडक्वार्टर्स से ऑपरेट होता था। टूर्नामेंट प्लानिंग, टीम कोऑर्डिनेशन, स्पॉन्सरशिप डील्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, कमर्शियल एक्टिविटीज और फाइनेंशियल ऑपरेशंस सब पीसीबी के कंट्रोल में थे। लेकिन अब नए डिसीजन के बाद पीएसएल को अपनी अलग फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी मिलेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे लीग को कमर्शियल ग्रोथ, फास्टर डिसीजन मेकिंग और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में मदद मिल सकती है। इसी साल पीसीबी ने पीएसएल में एक और बड़ा बदलाव किया है। लीग में टीम्स की संख्या 6 से बढ़कर 8 कर दी गई है। ज्यादा टीम्स का मतलब है ज्यादा मैचेस, नए प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज, नए सिटीज की पार्टिसिपेशन और कमर्शियल रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी की संभावना। लेकिन कई क्रिकेट एनालिस्ट्स का कहना है कि लीग एक्सपैंड करने से पहले पिछले 2 सीजन्स की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिक करना भी उतना ही जरूरी था। मीटिंग के दौरान पीसीबी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जावेद मुर्तजा ने बोर्ड मेंबर्स को नए फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग और बजट के बारे में डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी। इसमें रेवेन्यू सोर्सेस, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, क्रिकेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पर चर्चा की गई। बोर्ड ने सभी प्रपोजल्स को अप्रूव कर दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट को और मजबूत बनाने के लिए पीसीबी ने बजट में 1 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस की बढ़ोतरी की है। पहले डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट 3 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस था, जिसे अब बढ़कर 4 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस कर दिया गया है। इसका उद्देश्य डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, ग्रासरूट्स क्रिकेट को सपोर्ट देना और नए टैलेंट को बेहतर फैसिलिटीज उपलब्ध कराना है। बोर्ड ने नेशनल क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी नए फॉर्मेट में अप्रूव किया है। अब प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स और पेमेंट मैकेनिज्म को फॉर्मेट बेस्ड सिस्टम के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इसका मतलब है कि टेस्ट क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल और T20 इंटरनेशनल के हिसाब से अलग पेमेंट स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा सकते हैं। इस नए सिस्टम से स्पेशलिस्ट प्लेयर्स को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। प्लेयर्स की मैच फीस में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। क्वेड-ई-आज़म ट्रॉफी के फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को पहले एक मैच के लिए लगभग 30,000 पाकिस्तानी रुपीस मिलते थे। अब आईसी बढ़कर 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस कर दिया गया है।
इसी तरह रिजर्व प्लेयर्स की मैच फी 15,000 से बढ़कर 50,000 पाकिस्तानी रुपीस कर दी गई है। पीसीबी का मानना है कि इससे डोमेस्टिक प्लेयर्स को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी और उनका मोटिवेशन भी बढ़ेगा। वुमेन्स क्रिकेट को भी बोर्ड ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। वुमेन्स वनडे और T20 टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग से फंड्स एलोकेट किए गए हैं। इसका उद्देश्य पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट को और कम्पिटिटिव बनाना और विमेन प्लेयर्स को ज्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अपॉर्चुनिटीज देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी पीसीबी ने कई बड़े फैसले लिए हैं। पाकिस्तान के 12 और क्रिकेट ग्राउंड्स को ऑपरेशनल बनाने के लिए रिसोर्सेज अप्रूव किए गए हैं। इन ग्राउंड्स को मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ डेवलप किया जाएगा ताकि डोमेस्टिक और रीजनल क्रिकेट को और बेहतर सपोर्ट मिल सके। बोर्ड ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर भी फोकस किया है। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोफेशनल बनाने के लिए स्टाफ ट्रेनिंग और रिसोर्सेज के लिए भी बजट एलोकेट किया गया है। रीजनल ग्राउंड स्टाफ के लिए मिनिमम मंथली सैलरी भी तय कर दी गई है, जो अब 42,000 पाकिस्तानी रुपीस होगी। इससे ग्राउंड मेंटेनेंस और क्रिकेट ऑपरेशंस से जुड़े कर्मचारियों को भी बेहतर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अप्रूव हुआ है। पीसीबी ने लगभग 6.70 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस स्टेडियम अपग्रेडेशन और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किए हैं। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपग्रेड करने पर खर्च किया जाएगा। इसमें बेटर सीटिंग, मॉडर्न ड्रेसिंग रूम्स, प्रैक्टिस फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और स्पेक्टेटर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने पर काम किया जाएगा। कुल मिलाकर पीसीबी के ये नए डिसीजंस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत माने जा रहे हैं। पीएसएल को फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस देना, डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट बढ़ाना, प्लेयर्स की मैच फीस में रिकॉर्ड इंक्रीज करना, वुमेन्स क्रिकेट को सपोर्ट देना और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना पाकिस्तान क्रिकेट के लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि पीएसएल के पिछले 2 एडिशंस की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अभी तक पब्लिक न होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर सवाल अब भी बेन हुए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या पीएसएल की नई ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर लीग को और ज्यादा प्रोफेशनल, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और ग्लोबल क्रिकेट लीग्स के बराबर कम्पिटिटिव बना पाती है।